ये वीक की एक स्टोरी है जो यासिर साहब हमें बताएंगे कि फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिस्कवर स्कूल्स विद इमरान। आज मैंने पूरा दिन लगा कर ना एक इंतहाई शानदार प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर किया, विजडम स्कूल करोड़ पक्का। और मैंने आपको बार बार ये वीडियो में बताया कि हमारा अगर करोड़ पक्का को छोड़ें, आप जनूबी पंजाब में देखेंगे तो जनूबी पंजाब के चंद गिने चुने बेस्ट स्कूल्स के अंदर विजडम स्कूल का नाम आएगा। और उनका मिशन, उनका विजन, उनका स्ट्रक्चर, उनके टीचर्स, उनके स्टाफ, रेदर देन एकेडमिक स्टाफ, उनके स्टूडेंट्स, उनकी लैब्स, उनकी लाइब्रेरी, ईच एंड एवरीथिंग, प्रैक्टिकल, कंसेप्चुअल लर्निंग, एडवांस स्टडी, सबका सब बेहतरीन। बट उससे हटकर हमने कुछ नई चीज़ें सीखी, आज नई चीज़ें दिखाई आपको। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट उनका करियर काउंसलिंग था, एंटरप्रेन्योरशिप था, जो वो मेरा ख्याल है कि शायद कहीं भी नहीं हो रहा है इस टाइम। मतलब मैं तो कम से कम जिन स्कूल में गया हूँ वहाँ मेरे साथ ये शेयरिंग नहीं की गई कि ऐसा किसी स्कूल में हो रहा हो। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं ना कि फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमने वो स्कूल सारा विजिट किया। एक सवाल मेरे जहन में था तो मैंने कैसर अली राना साहब से पूछा। मैंने कहा, सर आप तो कह रहे हैं कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं, हम बच्चों को करियर काउंसलिंग सिखा रहे हैं, बच्चों ने अपना करियर डिफाइन कर लिया, फिर एंटरप्रेन्योरशिप में उनको सिखाया बिजनेस कैसे करना है। तो आप तो मैट्रिक के बाद या 8वीं के बाद, 9वीं 10वीं के बाद तो आपने तो बच्चा फ्री कर दिया। अब बच्चा कहाँ जाएगा आखिर? उसको जो थ्योरेटिकली या आपने कुछ छोटा मोटी एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल वर्क के साथ उनको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया है, बट आगे जाके वो बच्चे का फ्यूचर क्या है? क्योंकि आगे तो हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है बच्चे के पास कि वो मैट्रिक के पास बाद जाके कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप ले, कोई स्टार्टर उसको मिले, ऐसा तो कुछ नहीं है। कैसर अली राना साहब ने ना बड़ी प्यारी सी स्माइल पास की। उन्होंने कहा, जी इमरान साहब, वो जो डायलॉग है ना शाहरुख खान की फिल्म का कि फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो उन्होंने मुझे कहा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा, सर इसका मकसद या ऑब्जेक्टिव? तो उन्होंने मुझे नाम लिया जनाब विक का। उन्होंने कहा, जी हमारा एक इदारा है विक। विक क्या है जी? विजडम इंक्यूबेशन सेंटर। अब मजे की बात यह है कि ये पाकिस्तान का स्कूलिंग के हिसाब से, नॉट यूनिवर्सिटीज़ में मे भी हो, ये ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहां बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क के बाद कोई ऐसा कोई सेंटर प्रोवाइड किया जाता है, ऐसी कोई जगह दी जाती है जिसमें बच्चा प्रैक्टिकल अपना किसी भी बिजनेस का जो स्टार्टअप लेता है। बट ये जो विक हम आपको दिखा रहे हैं, विजडम इंक्यूबेशन सेंटर, ये स्कूल लेवल का वो बच्चा जो विजडम स्कूल के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप सीखता है, जो स्कूल लेवल के अंदर सीखता है कि एक्चुअल में बिजनेस क्या होता है, उसने स्टार्टअप कैसे लेना है और कौन कौन से बिजनेस में वो फिट बैठता है। वो करियर काउंसलिंग के बाद अपना एंटरप्रेन्योरशिप सीख कर जब फ्री होगा तो उसके बाद क्या? तो उसके बाद वो आएगा विक में। विक क्या है जी? विजडम इंक्यूबेशन सेंटर। ये पाकिस्तान का पहला स्कूल लेवल पर इंक्यूबेशन सेंटर तैयार किया गया है जो विजडम स्कूल की तरफ से डिजाइन किया गया है कि मैट्रिक के बाद वो बच्चा जो एंटरप्रेन्योरशिप की बेसिक सीख चुका है, जो करियर काउंसलिंग के बाद अपना करियर डिफाइन कर चुका है, वो एक बिजनेसमैन बनना चाहता है, वो बिजनेस सीख कर वो आगे उसको इंप्लीमेंट करना चाह रहा है, वो ऐसा अपना बिजनेस, अपनी कंपनी डिजाइन करना चाह रहा है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है, तो उसके लिए फिर जनाब विक डिजाइन किया गया है। तो विक को बनाने वाले, विक को लेकर चलने वाले और विक को प्रॉपर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ हैं यासिर अली राना साहब। यासिर साहब क्या हाल है सर? कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? सर आपके बाबा ने ना तो कमाल कर दिया। मैं आपको व्यूवर्स बता दूं कि यासिर अली राना साहब, कैसर अली राना साहब जो डायरेक्टर हैं विजडम स्कूल करोड़ पक्का के, उनके साहबजादे हैं और ये अपना इंट्रो खुद करवाएंगे। बाकी इन्होंने क्या किया हुआ है, विक क्या है, विक क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, और करोड़ पक्का की इस आवाम को, करोड़ पक्का के उन बच्चों को जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके लिए, ना सिर्फ विजडम स्कूल के बच्चों को बल्कि विजडम के अलावा जो बच्चे हैं दूसरे स्कूल्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाते हैं, उनको उन्होंने क्या प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। तो यासिर साहब, हमारा पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, ढेरों मुबारकबाद। हमने आज फर्स्ट टाइम जब मैं कैसर अली राना साहब से मिला हूँ, आपके बाबा से मिला हूँ, तो मैं अभी तक वो अल्फाज की मद में पूरा नहीं कर पाया जो मेरी सोच डेवलप हुई है आज, जो मेरे जो एक्साइटमेंट है मेरी। तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह आप आखिर उनके साहबजादे हैं, तो आपने भी कुछ ना कुछ ये विक की सूरत में कमाल ही किया है। तो हमें आप प्रॉपर गाइड करें, हमारे व्यूवर्स को प्रॉपर गाइड करें, इस करोड़ पक्का की आवाम को प्रॉपर गाइड करें, एक्चुअल में विक है क्या, और अपने इंट्रो के बाद तो हमें थोड़ा सा बताते जाएं और हम साथ चलते भी जाएंगे। जी, मेरा नाम यासिर अली राना है और मैंने बेसिकली LLB किया हुआ है और LLB के साथ साथ मैंने अपने आप को स्किल्स में बूस्ट किया है। अपने आप को, अपना कैरियर मैंने स्किल्स में बढ़ाया है, जिसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, AI एंटरप्रेन्योरशिप सीखा है मैंने। AI एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली होता है कि आपने अपना बिजनेस का स्टार्टअप कैसे करना है। ठीक है। बिजनेस स्टार्टअप विद ब्रांड स्टार्टअप। ब्रांड्स कैसे बनाने हैं? हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि ब्रांड जो होता है वो बंदा बना सकता है जिसके पास कोई हाई बजट हो,
कोई बहुत बड़ा बजट हो वो ब्रांड बना सकता है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमने इस बात को कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास बंदा है विजन ब्रांड वाला रखे, स्टार्टअप छोटा करे, उसका ब्रांड हम बना के देंगे। अमेजिंग जी, जबरदस्त। अच्छा, ब्रांड बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, एक कंपनी बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, एक एजेंसी बनाने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारी हमने इधर डिजाइन की हुई है। गुड। वो कैसे स्टेप बाय स्टेप हम बच्चे को करते हैं, ठीक है। लेकिन इन चीजों को सीखने से पहले एक बेसिक बंदे के अंदर होनी चाहिए, एक बेस बनानी है। वो बेस हम बनाते हैं विजन स्कूल में। एग्जैक्ट। बच्चे को एआई एंटरप्रेन्योरशिप की एक बेस बनाते हैं, वो विजन स्कूल में 6 क्लास से ऑनवर्ड 8 क्लास तक। 8 के बाद 9 10th में हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता उसको ना लाना शुरू कर देते हैं, इन्वॉल्व कर देते हैं। फिर उसको हम फिर उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है विजडम इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पे हम उसको इंक्यूबेट करते हैं। मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है, एआई एंटरप्रेन्योरशिप है जिसमें ब्रांड डेवलपमेंट होती है, और एक हमारे पास है एआई ऑटोमेशन। एआई के थ्रू आप देख रहे होंगे हमारे तीनों प्रोग्राम में एआई इन्वॉल्व है। बिल्कुल। क्योंकि आगे जब तक आप अपने काम में एआई को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल, फ्यूचर में है ही एआई। फ्यूचर एआई, बिल्कुल ऐसे। तो हमने इसको सारा सेटअप किया, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। चलें जी व्यूवर्स, हम यासिर साहब के साथ जा रहे हैं इनका इस वीक का सेटअप देखने के लिए। यासिर साहब बिल्कुल यंग है, एज में मुझसे बहुत कम है। जिस तरह से एक ग्रेट विजन के साथ कैसर अली राना साहब काम कर रहे हैं, आई एम श्योर डैट कि यासिर अली राना साहब अपने फादर के उन असूलों की पैरवी करते हुए उनसे बहुत अच्छा और बहुत आगे का प्लान करेंगे। क्योंकि यूथ जो हमारी है ना, यूथ वो हमसे बहुत आगे है। तो यासिर साहब ये फ्लोर मुझे बड़ा कलरफुल सा नजर आ रहा है, और ये जो मुझे पिक्चर्स नजर आ रही हैं, पेनाप्लेक्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ भी ना कोई तरतीब वाला नहीं है, कुछ भी तरतीब में नहीं है, बिल्कुल ऐसे। ये सारी क्रिएटिविटी है सारी, जबरदस्त। और सबसे बड़ा इनिशिएटिव मेरा यहाँ पे होने का वो ये है कि यूथ ही मोटिवेट करके ना इन चीजों में ला सकते। अच्छा, गुड, एक्सीलेंट। तो हमारा ये इनिशिएटिव था इस वजह से कि मैं इसको खुद देख। अच्छा, तो हमारा जो विक का सारा जो एक माइंडसेट है और जो हमारा जो कांसेप्ट है, वो हमने ना उसको कांसेप्ट को एक स्टोरी की मद में ना यहाँ पे डिस्प्ले किया है। विक को एक स्टोरी की सूरत में आप पेश कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हमने डिस्प्ले एक्चुअल में व्यूअर्स विक है क्या, तो मैं खुद जैसे ही ऊपर आया हूँ तो मैंने देखा है। अदनान साहब जरा वहां से स्टार्ट लें। यासिर साहब हमें बता रहे हैं कि विक की एक स्टोरी हमने डिजाइन की है कि एक्चुअल में विक क्या है। अगर आप ये स्टोरी सुनेंगे ना, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टोरी टेलिंग में कोई चीज समझाई जाए तो सबसे आसान होता है। बिल्कुल ऐसे ही सबसे आसान तरीका है स्टोरी टेलिंग। तो ये विक की एक स्टोरी है जो यासिर साहब हमें बताएंगे। पहली पिक्चर से लेके लास्ट पिक्चर तक ये 8 से 10 पिक्चर्स हैं जिसमें ये पूरी स्टोरी विक कवर हो जाएगा। ऐसे सर? बिल्कुल सर, हमें स्टार्टअप दें कि विक। ये हमारे पास पहली इमेज लगी हुई है जिसमें एक बच्चा है, उसके सामने मुख्तलिफ रास्ते हैं और उसको समझ नहीं आ रहा है। एक हाथ में उसकी किताबें, एक हाथ में उसके बैग लगा हुआ है, और उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए कौन सा पाथ बेस्ट है, मैं किस पाथ के लिए बना हूँ, मेरे अंदर अल्लाह ताला ने कौन सी सलाहियत रखी है, किस काम में मैं बेस्ट हूँ। अब वो परेशान है, यहाँ पे कंफ्यूज्ड है इस इमेज के अंदर। वो हमारे पास तो विक स्टार्ट हो रहा है एक कंफ्यूजन से। एक बच्चा है जिसके सामने 2 रास्ते हैं, एक रॉन्ग वे है, एक राइट वे है। ही इज वेरी कंफ्यूज्ड कि उसने कहाँ जाना है। तो अब दूसरी पिक्चर को यासिर साहब वो हमारे पास विक में आता है। विक में आने के बाद हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है पर्सनैलिटी ग्राफ, ठीक है, personalitymax.com, जिसके अंदर हम उस बच्चे की पर्सनैलिटी फाइंड करते हैं कि ये बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने हर इंसान में 8 तरह की ज़हानतें रखी हैं। तो हर इंसान में ना वो 8 ज़हानतों की रेशो मुख्तलिफ है, किसी में कोई ज़हानत ज़्यादा है, कोई ज़हानत कम है। बिल्कुल ऐसे। तो हम उसकी personalitymax.com की तो कैरियर काउंसलिंग करते हैं कि आया ये बच्चा किस स्किल के अंदर, किस फील्ड के अंदर बेस्ट है, तो उसके अंदर हम करते हैं। और ये एआई के थ्रू है सारा, एआई के थ्रू रिसर्च करवाते हैं कि भाई हमारा ये हमें तीसरी पिक्चर का बताएं। हमने पहली में आपने हमें बताया कि बच्चा कंफ्यूज था, दूसरी में वो विक में आ गया, आपके पास आ गया, उसने अपनी काउंसलिंग करवाई, उसने अपना वो जो उसके अंदर वो स्किल्स थी, जो जहानत थी, वो उसने आइडेंटिफाई करवाई। अब तीसरी पिक्चर में फिर क्या होता है? अपने आप की काउंसलिंग करने के बाद तीसरी पिक्चर में अब वो अपना पाथ फाइंड कर रहा है, अपनी स्किल फाइंड कर रहा है कि मुझे किस स्किल पे काम करना चाहिए। उसने यहाँ पे अब उसको उसने काउंसलिंग कर ली कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, ये मेरे अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी। अब अपनी सलाहियतों के मुताबिक वो स्किल्स फाइंड कर रहा है, कौन सी स्किल में मुझे जाना चाहिए। ठीक है, ओके हो गया। इस इमेज में वो फाइंड कर रहा है, अगली इमेज में वो स्किल फाइंड कर चुका होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर उसने स्किल फाइंड किया डिजिटल मार्केटिंग, एआई एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, मार्केटिंग सीखनी है, मार्केटिंग सीखने से मार्केटिंग सीखेगा, उसके बाद अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपनी कंपनी खड़ी करेगा, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा। ठीक हो गया है। नेक्स्ट में आता है जब वो ये चीज फाइंड कर लेता है, इसको बूस्टअप कर लेता है, फिर वो मैन्युफैक्चरर से मिलता है। ठीक है, क्योंकि मल्टी ब्रांड्स चलाना, मल्टीटास्किंग काम करना, अकेला बंदा मैन्युफैक्चरिंग और अकेला बंदा उसकी ब्रांडिंग, अकेला बंदा सेल्स उसकी हैंडल नहीं कर सकता। इट्स अ टीम वर्क।
टीम वर्क। टीम वर्क। अब मैं खुद बताते खुद मैं 5 से 6 ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ, अगर मैं सबकी मैन्युफैक्चरिंग भी खुद देखूं तो मैं किसी एक को भी नहीं चला सकता सही से। बिल्कुल ऐसे तो आपको टीम हाँ बनानी जी, पड़ती अब है। मुझे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की टेंशन नहीं है और उनको प्रोडक्ट की सेल की टेंशन सेल्स की टेंशन है, मार्केटिंग आपका काम है। हाँ जी, मार्केटिंग प्रोडक्ट मेरा उनका काम, काम है। इस ठीक तरह हो से गया। मेरे भी 5-6 ब्रांड है इसी तरह से चलते हैं। अब वो जबरदस्त। मैन्युफैक्चर से मिलता है। अब यहाँ पे अब जो उसने प्रोडक्ट फाइनल किया उसकी ब्रांडिंग पे काम स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मतलब आप जो मैन्युफैक्चरर था हाँ जी, उसने उसको प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफर दिया, की, हाँ प्रोडक्ट जी, दिया कि भाई ये मेरा हाँ जी। प्रोडक्ट है। अब वही जो बच्चा अब वो- कंफ्यूज अब था, वो लोकल प्रोडक्ट अब को वो एक ब्रांड के एक सूरत ब्रांड में की उसकी सूरत में डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन इसकी कर रहे हैं। मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी इसको है, एक इसको लोकल showcase प्रोडक्ट कैसे से करना लोकल प्रोडक्ट से ब्रांड कैसे बनाना ब्रांड है। शोकेसिंग कैसे करनी जबरदस्त, है। एक्सीलेंट, ठीक हो गया। और उसके अब बाद उसने नेक्स्ट उस पिक्चर में प्रोडक्ट को एक Shape नमूने दी। में एक शेप में ढाल लिया अपने ठीक प्रोडक्ट है, को, एक एक लोकल मॉडल बनाया प्रोडक्ट को एक ब्रांडेड प्रोडक्ट में ढाल लिया। वो जो चीज एक लोकल मैन्युफैक्चरर ने लोकल से अंदाज से डिजाइन की थी, तो एक मार्केटर ने क्या किया, उसने उसको एक बेहतरीन शेप में बेहतरीन एक shape मॉडल में, की सूरत मॉडल में से। डिजाइन किया और उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर Marketing दी। ठीक हो गया। नेक्स्ट में वो उसको अब उसने उसको अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पे लाया है, ठीक है, जिसकी उसने शोकेसिंग स्टार्ट कर दी है और उसका ना जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनके थ्रू एड्स लाने वो उसने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो ये जो काम होता है इसमें भी कोई और इन्वॉल्व है या वही मार्केटर सोशल मीडिया पे भी वही काम कर ये रहा है? वही करेगा, वही उसकी करेगा। अपनी एक टीम होगी। अच्छा, मुझे थोड़ी सी, क्योंकि मैं व्यूवर्स के लिए कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा जी, हूँ कि यहाँ जब वो ब्रांडिंग कर रहा है जी जी वो एक अलग शोबा है ब्रांडिंग करना। सर, ये सारे शोबे एक बंदा कर सकते हैं जब आपके साथ एआई है। गुड, एक्सीलेंट। तो व्यूअर्स, द उसकी मोस्ट branding- इंपॉर्टेंट थिंग इज एआई, बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, यहाँ उसकी ब्रांडिंग हुई, अब उसकी सोशल ब्रांडिंग मीडिया पे आ गया, सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन ठीक तैयार है। हो रही है, यहाँ पर उसने उसको लाइव कर दिया अपना प्रोडक्ट, ठीक है, वो अब पब्लिक हो गया जी। पब्लिक हो गया, अब लाइव कर दिया, ठीक यहाँ हो पर गया। उसने अपने आप को प्रोडक्ट को ऑनलाइन कर दिया। ठीक है, ये अपने अब जब एक प्रोडक्ट बन जाता है ठीक फिर है। उसको स्केलिंग पे आना होता है। अब आपने एक ब्रांड बना लिया, उसको लॉन्च कर दिया, अब उसकी सेल्स को स्केलिंग पे आना है। ठीक है। अब यहाँ पे वो अपने उस प्रोडक्ट को स्केलिंग कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, Boost कर सेल्स रहा है, बेहतर हो रही sales है बेहतर हो और रही है, टाइम बिल्कुल। के साथ साथ बिल्कुल। ये आज के दौर में आप विदाउट ब्रांडिंग कोई काम कर ही नहीं सकते ना, जब तक आप शोकेस जब नहीं करेंगे, तक शो product केस को नहीं कैसे- करेंगे। देखिए, एक सिंपल सादा चीज ओपन पड़ी हो और एक उसी चीज को हम बड़ी बेहतरीन सी पैकिंग बिल्कुल। में उसकी ब्रांडिंग करके बिल्कुल। उसको बेहतरीन सा कवर अप करके देते हैं, तो वो डेफिनेटली उसका जो प्राइस रेट कैश बिल्कुल। कहीं से कहीं पहुंच जाता बिल्कुल है। बिल्कुल जबरदस्ती यहाँ उसने उसको उसकी सेल्स को मॉनिटर किया Sales जा रहा है और वो उसकी सेल्स के ग्राफिंग में देख रहा है। और यहाँ अब यहाँ पर वो आ जाता है कि वो लोकली बेचने में कामयाब हो गया, अब वो उसको ग्लोबली एक्सपोर्ट करेगा। जबरदस्ती, अमेजिंग। एक वो बच्चा जो किसी एक टाइम में कंफ्यूज था कि उसको किस रास्ते पर जाना है, विक ने उसको दुनिया कहाँ भर में से अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचने में पहुंचा दिया है कि वो एक खाली किसी तरफ जाने के लिए परेशान था। विक उसको ग्लोबली एक स्टेज पर ले आया कि जहां वो अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली लॉन्च कर सके। बिल्कुल। ठीक है सर, लास्ट में वो बच्चा अब वो अपने ब्रांड का सीईओ बन चुका है, जबरदस्त, अमेजिंग, जिसमें वो सक्सेसफुल हो गया है। अमेजिंग, 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 जबरदस्त। ये एक हमारी छोटी सी जर्नी है। व्यूवर्स, अगर विक को वैसे मैं एक्सप्लेन करवाना चाहता या करता तो शायद हमें बहुत लंबा टाइम बिल्कुल, लगता, बिल्कुल। घंटों का टाइम लगता है कि एक्चुअल में विक है क्या। है और ये मैंने कहा ना कि ये आज की जो यूथ है ना, हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत आगे है। तो ये यासिर साहब ने इंतहाई स्मार्ट अंदाज से स्मार्ट वर्किंग करते हुए विक को कुछ लम्हों के अंदर समो दिया है कि एक्चुअल में विक है क्या। आपका वो बच्चा, और मेरे ख्याल से इस टाइम यासिर साहब सोसाइटी का हर बच्चा ही परेशान है, बिल्कुल सर, हर बिल्कुल। बच्चा, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें सिर्फ तालीम दे रहा है, बिल्कुल। और तालीम भी एक वो कहते हैं ना थ्योरी बेस्ड, उसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। जॉब्स के लिए तैयार कर रहा है और जबकि जॉब्स अवेलेबल जॉब्स अवेलेबल नहीं है, जॉब्स के लिए तैयार किया जा रहा है, और जॉब्स के जो अवेलेबल है उनके जो हालात हैं वो आपको आए दिन रोड सड़कें ब्लॉक होती हुई वहाँ पे जो एहतजाज हो रहे हैं वो सबका सब जॉबियंस कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसी वो उनके जो हालात हैं वो करंट ये चल रहे हैं। बिल्कुल बट जब मैं बात करता हूँ बिजनेस की और आने वाले टाइम की, और वो हदीस भी है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके रिस्क का 9% जो है ना, 10 में से 9% वो बिजनेस में है, Business के अंदर अपने है। काम में है, अपने बिजनेस के अपने अंदर काम में, है, बिल्कुल। और 1% वो होता है जो हम किसी नौकरी किसी या किसी नौकरी या जगह। जॉब, तो अगर हम सिर्फ इस हदीस को देखें, बीइंग अ मुस्लिम, हमारा ये ईमान है हाँ जी, कि अपना- हाँ, अपना बिजनेस इज द बेस्ट थिंग इज। तो ये विक जो है, विक आपको प्रोवाइड कर रहा है आपका अपना बिजनेस, और इसकी जो बुनियाद बना रहा है वो बना रहा है विजडम स्कूल करोड़ पक्का। विजडम स्कूल करोड़ पक्का आपके बच्चों को वो बेसिक इंफॉर्मेशन देता है, बेसिक लर्निंग देता है, बेसिक आपके लोगों को, आपके बच्चों को सिखा रहा है कि एक
छोटा बच्चा जो आज 6 क्लास, बिल्कुल ऐसे 6 क्लास से ऑनवर्ड, 6 क्लास से बच्चे का माइंडसेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, माइंडसेट बनाना स्टार्ट करता है कि वो आखिर आगे उसको फ्यूचर में करना क्या है, उसका फ्यूचर कहाँ है। अच्छा, अब वो बच्चा जब कुछ चीजें बेसिक सीख के 6, 7, 8 के बाद जब वो निकलता है और अगर वो विजडम के अलावा कहीं जाता है तो डेफिनेटली आगे भी परेशानी बिल्कुल होगी। तो विजडम के बाद बच्चा आएगा विक के पास, ठीक है, और वो बच्चा जो परेशान है डेफिनेटली उसने बेसिक ले ली वहाँ से और वो आ गया विक के पास, तो वो परेशानी आप उसको पाथ दे दिया, रास्ता दे दिया, बेसिक उन्होंने करवाई थी। तो अच्छा, इन 2 महीने में अभी आपको विक को डिजाइन ऐसे बिल्कुल हुआ है ना, तो 2 महीने में कोई एक एग्जाम्पल आपके पास है कि कोई किसी का आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया? और बिल्कुल हमारे पास। चलें जी, हम तो वो देखना चाहेंगे। आए जी, आपको दिखाते हैं विक में यासिर साहब ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक तो इनके पर्सनल अपना प्रोडक्ट है वो भी हम इनसे डिस्कस करेंगे, बट एक और एग्जांपल इनके पास है। ये जी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हमारी विक की टीम मेंबर भी है वो। अच्छा। और उनका ये अपना पैशन है, शौक है, और उसी शौक को उन्होंने प्रोडक्ट अपना, उनका जो प्रोडक्ट है उनका शौक है, इसको उन्होंने लॉन्च किया है। और इस प्रोडक्ट की डिमांड सर पाकिस्तान में तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर 10 गुना ज्यादा है। एग्जैक्टली जो एक चीज आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर 5,000 की पाकिस्तान में बिक रही है तो ये 15,000 की बात बिकती है। अच्छा। ईबे एडसी पे, क्योंकि गोरे हैंड क्राफ्टेड चीजों की बहुत लाइक करते हैं, बहुत कदर है वहाँ, इस चीज की कदर है वहाँ पे। हैंड क्राफ्टेड चीजों बनाने का टाइम नहीं है गोरों के पास, लेकिन इनकी कदर बहुत है, इसलिए वो पे करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक बहुत कमाल प्रोडक्ट है जो बाहर इंपोर्ट होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। अभी पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह इसको हमने बाहर भी इंपोर्ट करना है। जबरदस्त। के तो ये आपकी टीम मेंबर भी हैं, टीम मेंबर और भी हैं, उनका ये प्रोडक्ट है। तो व्यूअर्स, ये एक छोटी सी मिसाल है इनके पास, विद इन 2 मंथ्स, अभी जस्ट 2 महीनों में विक को डिजाइन किए हुए। और मैं बार बार बताऊंगा कि यासिर साहब, कैसर अली राना साहब जो विजडम स्कूल करोड़ पक्का के ऑनर है, उनके साथ ज़्यादा हैं। तो जिस तरह से यासिर साहब बड़े यूनिक और एंटीक आइडियाज पर काम करते हैं, बड़े विजनरी इंसान है, हमें वही झलक इनके बेटे यासिर साहब में नजर आ रही है। यासिर साहब, ये आपका पूरा सेटअप है विक का? जी जी बिल्कुल। तो इसमें एक रूम आपने डिजाइन किया जहाँ इस प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग रूम। अच्छा, यहाँ एक प्रोडक्ट आपके पास आ गई है हैंड क्राफ्टेड आ गई। अच्छा, इसके अलावा कोई और लोगों ने, कुछ बच्चों ने आपसे राब्ता किया है जो आपको अपना जो आगे प्रोडक्ट आपके साथ चलाना चाह रहे हैं? जी जी, हमसे काफी लोग शेयर करते हैं प्रोडक्ट्स, अपने डिफरेंट प्रोडक्ट शेयर करते हैं, लेकिन हम उनको ये काफी सारे लोग ऐसे जो कहते हैं कि हम प्रोडक्ट वहां से उठा के ड्रॉप शिप कर लेंगे। तो हमारा एक विजन ये भी है कि हम ये नहीं कहते कि आप किसी का प्रोडक्ट उठा के कहीं ले सकते, आप खुद एक प्रोडक्ट बनाए, ऐसा प्रोडक्ट जो आपके पास बेशुमार हो, लेकिन उसकी डिमांड आगे बहुत ज्यादा। अब हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, आगे चले मैं वो भी आपको अच्छा, जबरदस्त जी। तो यासिर भाई, हमें आपका थीम, आपके प्रोडक्ट, चीजें सब समझ आ रहा है। आपने जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। चलें जी, आए, यासिर साहब ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये क्या है? ये मेरा प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग रूम है, क्योंकि ये एक हर्बल प्रोडक्ट है हमारा, क्योंकि उसके लिए रूम को जरा थोड़ा सा डिफरेंट रखना, हाइजीन रूम रखना होता है, तो इसमें हम मजीद चीजें नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये चीज इनटेक होनी है बॉडी के अंदर, तो इसके लिए हाइजीनिक होना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट है सर। अच्छा, क्या नाम है जी यासिर साहब आपके प्रोडक्ट? हमारे ब्रांड का नाम है गुलवाना, ठीक है, और प्रोडक्ट का नाम है ग्लो फिट टी। ग्लो फिट टी। अच्छा, ये एक चाय है टी के नाम से जिस तरह बता रहे हो, तो इसमें क्या है, कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और इसका बेनिफिट क्या है? इसमें हमने 16 इंग्रेडिएंट्स डाले, जिनका काम ये है कि वो पूरे बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, आपके स्टमक को डिटॉक्स करते हैं, लीवर को डिटॉक्स करते हैं, ब्लड साफ करते हैं। जब ये तीनों चीजें ऑटोमेटिकली आपके में साफ होती हैं, तो पूरा बॉडी जो है ना आपका लाइटर फील करने लगता है, आपके फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाता है, और आपका जो फजूल फैट है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जबरदस्त, अमेजिंग। और एनर्जाइज करता है बॉडी को बहुत ज्यादा। करंट आपने इसकी मार्केटिंग की है जी, डिजिटल मार्केटिंग भी हो गई है इसकी, और इवन ये जो चीज हमने बनाई है, ये टोटल एआई से डिजाइन की है, मैं कोई हकीम नहीं हूँ। अच्छा, तो ये टोटल चीज एआई से डिजाइन, हमारे लिए रिस्क नहीं है? नहीं, हमारे ये व्यूअर्स के लिए कोई रिस्क नहीं है इसमें? नहीं, कोई रिस्क नहीं, क्योंकि हमने इसको लैब टेस्ट करवाए हैं। हाँ, ये जो चीज मैं पूछना चाह रहा था, प्रोफेशनल्स हैं, हकीम प्रोफेशनल्स हैं, हमने उनको टेस्ट करवाया है, लेकिन हमने इसके मुकाबले में उनसे भी फॉर्मुलेशन बनाई है, और वो सिर्फ फेल हुई है। अच्छा, वो इसलिए फेल हुई है क्योंकि उन्होंने जो बनाई वो एक दवानुमा बनाई, वो कोई एंजॉय करके नहीं पी सकता। ये हमने जिस पे उसको चेक करवाई है, ये आउटस्टैंडिंग उन्होंने उनका जो। अच्छा, इसका टेस्ट कैसा होगा सर? टेस्ट इसका ना हर्बल और अर्थी टेस्ट होगा इसका सर, क्योंकि सारी हर्बल चीजें, नो प्रिजर्वेटिव है, नो केमिकल है, 0 शुगर है। अच्छा, तो आपको एक अर्थी वो आएगा और अच्छा आएगा। ज्यादातर इसमें बीटरूट और मिंट का फ्लेवर आएगा, लेकिन इसमें सिनेमन है,
जो आपके अंदर इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। इसके अंदर आंवला है जो आपकी विटामिन सी की जो मिकदार है वो पूरी करता है। इसमें 16 इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा यासिर साहब, ये आपकी लैब भी है जहाँ बना भी रहे हैं और इसको पैकिंग भी कर रहे हैं, और ये सारा व्यूअर्स बाहर अगर देखें ना तो मुझे लगता है कि किसी बहुत बड़े इदारे की कोई लैब है, केमिस्ट्री लैब लाइक दैट जिस तरह से होती है, बट ये यासिर साहब ने एक छोटे से कमरे के अंदर आप देख लें कि वो एक लाइव एग्जाम्पल सेट की है। मतलब बहुत सारे आपको ऐसे इदारे मिलेंगे, इंस्टीट्यूट ऐसे मिलेंगे जो हवाई बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हमारे पास आए, हम ये सिखा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, बट कोई लाइव एग्जाम्पल नहीं होती। मतलब वो खुद से कुछ नहीं कर रहे होते, आप लोगों के बच्चों को बुलाते हैं और उनसे वो पैसे बस बटोर रहे हैं और वो चल रहे हैं। बट यहाँ विक के अंदर आपको लाइव एग्जाम्पल मिलती है कि जिस बंदे ने ये विक डिज़ाइन किया, यासिर साहब ने, उन्होंने अपना पर्सनल एक ब्रांड लॉन्च किया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है और उसकी ब्रांडिंग खुद कर रहे हैं और प्रॉपर एक टीम के साथ इस पूरे सेटअप को लेके चल रहे हैं। और दूसरी मैंने आपको एक मिसाल दिखाई अभी, जब हमने हैंडमेड वो हैंडक्राफ्ट की आपको चीज़ें दिखाई हैं, तो वो भी एक इनके टीम के मेंबर भी हैं और वो उनकी एक प्रोडक्ट है जिसको वो ब्रांड बनाकर आगे उसको शो ऑफ कर रहे हैं। तो सर यासिर साहब, ये हमें बहुत मज़ा आया। आप अपने प्रोडक्ट को आने वाले साल, 3 साल और 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? इंशाल्लाह मेरा जो विजन है वो ये है कि मेरा विजन इधर नहीं है कि बस बिक जाए और उससे सक्सेस नहीं। इसका मेरा जो विजन है वो ये है कि पाकिस्तान, एटलीस्ट पाकिस्तान के हर सिटी में इसका एक फिजिकल आउटलेट होगा इंशाल्लाह। और इसको मैंने ग्लोबली उस आउटलेट्स बनाने से पहले इंशाल्लाह मैंने इसको ग्लोबली अपना इसको लॉन्च कर चुके होंगे। अच्छा यासिर साहब, एक और सवाल कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है लाइक दैट, आपका एक प्रोडक्ट है इस टाइम ना, तो बाज़ औक़ात जब इंसान इस हर्बल प्रोडक्ट्स को या इन चीज़ों को समझ जाता है तो 1 से 2, 2 से 3 बिल्कुल हमारा दूसरा प्रोडक्ट साशे, लोशन और इस तरह की पता नहीं कितने उसमें अगला प्रोडक्ट हमारा प्रोसेस में वो बन रहा है, अगला भी बन रहा है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए डिजाइन हो रहा है और उस पर टेस्टिंग चल रही है। क्योंकि इस प्रोडक्ट के ऊपर भी हमने 4 महीने सिर्फ टेस्टिंग की है। बनाने में तो जो टाइम लगा सिर्फ टेस्टिंग में कि ये 100 में से 99 या 98% लोगों को फायदा दे, उनको नुकसान ना दे। और हर्बल चीज है, फायदा नहीं देगी तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं देगी। ये तो बड़ा फेमस हमने सुना हुआ इस बारे में। यासिर साहब, बहुत मज़ा आया, हम आपसे एक लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह यासिर साहब से हम लेंगे और इसका टेस्ट करेंगे। टेस्ट करके हम अपने व्यूअर्स को भी बताएंगे कि वाकई इसका फ़ायदा है कि नहीं। अच्छा यासिर साहब, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए डेफिनेटली आप अकेले तो होंगे? जी नहीं, टीम है, आपके साथ एक टीम होगी और उसकी कोई जहाँ इसको पढ़ाएंगे विक के, ये तो आपकी है लैब जहाँ आप कर रहे हैं। अच्छा, वो आपका प्रोडक्ट था जहाँ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो इसके अलावा कोई क्लासरूम आपने विक में तैयार किए जहाँ बैठ के बच्चे पहली बात तो सर वो क्लासरूम नहीं, वो है वर्क प्लेस रूम। अच्छा, वहाँ पे काम करते हैं बच्चे। क्लासरूम वाला जो कांसेप्ट है वो नहीं है हमारे पास। सर ये बच्चे कैसर साहब के बेटे हैं, ऐसी आम बात नहीं करेंगे, मुझे इसी जवाब की तवक्को थी। अच्छा, तो आपने क्लासरूम को डिजाइन नहीं किया, आपने एक वर्क प्लेस एरिया डिजाइन किया है जिसमें सभी इक्वल होंगे, बराबर होंगे, सभी काम कर रहे होंगे और सभी अपना अपना काम करके सीख रहे होंगे। ऐसे जी, चलें जी, देखते हैं इनकी क्लासरूम प्लस वर्क प्लेस। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, आप सब कैसे हैं? तो यासिर साहब, आप हमें इनका थोड़ा सा इंट्रो भी करवाएं, अपनी टीम का भी और अपने स्टूडेंट्स का भी, तो उसके बाद फिर हम इनसे बात करेंगे। ये है साइम, हमारे सीनियर स्टूडेंट हैं जो अभी मैंने आपको सारा बताया, ए एंटरप्रेन्योरशिप, ब्रांड लॉन्चिंग, वो इस प्रोसेस से तकरीबन गुजर चुके हैं और अपना ब्रांड लॉन्च करने लगे। जबरदस्त। तो साइम साहब अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे आप? बिल्कुल, ठीक हो गया। और उनके साथ ये हमारे भी जूनियर है, इन्होंने अभी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है। इनका ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है जिनको उन्होंने स्टार्टअप किया हुआ है और इंशाल्लाह ये भी 2 से 2.5 महीने के अंदर अपना ब्रांड लॉन्च। जबरदस्त, एक्सीलेंट। और हमारे साथ सामने ये अब्दुल्ला भाई हैं, अब्दुल्ला भाई ने भी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है हमें। ठीक है। और साथ हमारे खुबैब भाई हैं, ये एआई एक्सपर्ट हैं। अच्छा, हमारे इधर विक के एआई एक्सपर्ट हैं, एआई वीडियो एनिमेशन बनाते हैं। अच्छा, जबरदस्त। और हनान भाई ये भी अभी मैं रिसेंटली ज्वाइन किया है। अच्छा यासिर साहब, मुझे ना आपकी क्लास एक रवायती क्लास तो आपने पहले का इसको कहना ही नहीं है ना, ये तो एक वर्क प्लेस है, तो मुझे एक रवायती सिस्टम से हटकर नजर आ रही है। अगर मैं इसमें आर्ट वर्क देख रहा हूँ तो वो बड़ा ही यूनिक आर्ट वर्क किया गया है, और अगर मैं इसके अंदर वो देख रहा हूँ कि आपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड और ये सब कुछ, तो इसका क्या है आपका कंसेप्ट? मल्टीमीडिया सिर्फ मैं यूज नहीं करूंगा, जो पढ़ाएगा सिर्फ वो यूज नहीं करेगा, यहाँ पे बैठा हर बच्चा यहाँ पे आके बताएगा कि मैंने अभी तक क्या सीखा है। ठीक है, गुड, ऐसा हो रहा है। और उसकी लाइव प्रेजेंटेशन दी जाती है। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी आपने जस्ट 2 मंथ्स में एक छोटी सी टीम के साथ इस स्टार्टअप को लिया है, तो आप आने वाले सालों में क्या देखते हैं? कि मुझे तो जगह बहुत थोड़ी लग रही है, जिस तरह का आपका विजन है, मिशन है, और जितना आप क्वालिटी काम कर रहे हैं, तो ये तो जगह बड़ी थोड़ी, आपको तो बहुत बड़ी क्लास है इसके बाद। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा गुलवाना है कि हर सिटी में आउटलेट होगा, इंशाल्लाह हर सिटी में विक भी होगा इंशाल्लाह जी। जबरदस्त, अमेजिंग। मैंने आपसे पहले एक बात की है, ये कैसर साहब के बेटे हैं, कैसर साहब के साहबजादे हैं, इनसे आम जो आपकी तवक्को नहीं रखनी है आपने,
तो अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपकी टीम के साथ गपशप कर सकता हूँ जी? करेंगे। ज़रा मुझे माइक दीजिएगा यासिर साहब। साइम साहब से हम स्टार्टअप लेंगे। साइम साहब इनके सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं और इनके टीम मेंबर भी हैं। साइम भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप? साइम भाई आप एज ए यहाँ क्या है, वो तो हमें उन्होंने तो बताया, आप थोड़ा सा इंट्रो आप भी दे दें। मैं एज अ स्टूडेंट हूँ यहाँ। अच्छा। भाई के पास सीखने आता हूँ। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप। आप कितने अरसे से यहाँ विक के साथ हैं? और तकरीबन 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। लेकिन ओवरऑल 2 मंथ्स में से मतलब आप स्टार्टर में इनके पास आए 1.5 महीना हो गया। आपको क्या लगता है कि 1.5 महीना पहले आप क्या थे और 1.5 महीने में आपने क्या सीखा और क्या है आप? मैं 1.5 महीने पहले मुझे कुछ भी नहीं, इतना हाव नहीं थी कि मतलब कैसे वर्क करना है। कोई स्किल्स भी नहीं थी मेरे पास। FSC मैंने की हुई है, कुछ पता नहीं था। इन्होंने अपना वो विक का लाया है यहाँ, बहुत अच्छा है। मैंने ज्वाइन किया, मुझे ये है कि ऑनलाइन फील्ड में वर्क कैसे करूँ। अच्छा, ज़बरदस्त ही। तो आप 1.5 मंथ में, मतलब 1 महीना 15 दिनों में आपने अपना ब्रांड लॉन्च करने का फैसला कर लिया और उसकी भरपूर तैयारी भी कर ली है। अच्छा, आप अगर इसको थोड़ा सा बताना चाहें अपने ब्रांड के हवाले से, आप क्या कौन सा ब्रांड लेकर आ रहे हैं और क्या होगा वो? मैं एक्चुअली ज्वेलरी का ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ। ज्वेलरी का लॉन्च कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ब्रांड। ठीक है, तो वो आप उसकी जो जितनी भी डिज़ाइनिंग है, चीज़ें हैं, वो सब कुछ डिज़ाइन करेंगे या बनी बनाई ज्वेलरी आप उठाएंगे और उसकी आप यहाँ मार्केटिंग वगैरह? उठाऊंगा और उसका फोटो शूट करेंगे जो हमारा स्टूडियो है। ठीक है। वहाँ कर रहे हैं साथ ही साथ। ठीक है, और हम चलें जी, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। सर, आपसे ज़रा 2 मिनट बात करेंगे। अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला भाई, आप जब आए थे क्या थे और आज आपको भी ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया? हाँ। अच्छा, अभी 2 हफ्ते हुए हैं और 2 हफ्ते में आप मतलब इतना सीखे हैं कि आप इनकी बड़ी अच्छी, तो आप क्या सीखा है यहाँ से? लगता है आपको कि यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है? जी, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं आप। अच्छा, तो यासिर साहब खुद सिखा रहे हैं आपको? ठीक हो गया। तो आपका भी कोई फ्यूचर प्लान है? ये अपना ब्रांड लॉन्च करना है। अपना ब्रांड। जी व्यूवर्स, यहाँ हर बैठा हुआ बच्चा, मैं बोलूँगा अभी बिल्कुल यंग, बिल्कुल यूथ है हमारी, मतलब ये मैट्रिक FSC FA के स्टूडेंट्स हैं और इनका ख्वाब देखें कि ब्रांड का नाम ले रहे हैं कि अपना ब्रांड लॉन्च करना है। काश मेरे अल्लाह, मेरी दुआ है आपसे और हम सबको ये दुआ करनी चाहिए, काश मेरे मुल्क का हर बच्चा ये सोच लेके आए और हर बच्चा बी द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, के इस कंट्री के लिए कुछ पॉजिटिव करने निकले और वो अपना ब्रांड लॉन्च करें। हम नौकरियों से निकलें, हम जॉब से निकलें और अपनी मुल्क की तरक्की के लिए, इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना इंतहाई अहम रोल अदा करें। सर, हमें ज़रा दीजिएगा, हम AI एक्सपर्ट्स उनसे बात करेंगे। सर, आपका गुड नेम? उबैब, आपका बारे में बताया गया AI एक्सपर्ट हैं और सबसे हॉट सब्जेक्ट है इस टाइम दुनिया के अंदर, वो है AI। तो आपने कब सीखा, कैसे सीखा और करंट किस पोजीशन पर अपने आप को देखते हैं AI में? सर, मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए सीखने। 1.5 साल? अच्छा। और तकरीबन 3-4 माह पहले मेरे यानी कि क्लाइंट वगैरह आने शुरू हुए थे। अच्छा, गुड, ठीक है। मेरा दोस्त है, उसके साथ मिलकर मैं जो है ना और जो ज़्यादा मतलब प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर भी काम करता हूँ। ठीक है, और यहाँ मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 2 मंथ होने वाले हैं। 2 मंथ होने वाले हैं। आप स्टार्टर से साथ हैं यासिर साहब? जी, ठीक है। अच्छा, टीम मेंबर भी हैं और आप इनके स्टूडेंट्स भी हैं? जी, यही करवा रहे हैं? जी। अच्छा, आप सिखाएंगे भी आगे? जी। अच्छा, देखिए, आप बता रहे हो कि आपको खुद अभी 1.5 साल हुआ है सीखे हुए, तो आप AI बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, बहुत बड़ी फील्ड है। आप इसमें किस स्पेशलिटी में हैं, कौन सी स्पेशलिटी? मैं एक वीडियो एडिटिंग और एड्स मेकिंग एंड वीडियो एडिटिंग। अच्छा, अगर मैं इस बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप बताएं कि वीडियो एडिटिंग और एड मेकिंग जो काम है, इसका फ्यूचर क्या है आगे? सर, बहुत हाई है। जरा कैमरे में व्यूअर्स को बताएं। फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा यानी कि हाई है। किस तरह से देखते हैं, किन चीज़ों में आगे इसका फ्यूचर है, किस फील्ड में? हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हम फाइवर, अपवर्क पर अगर एक प्रोफेशनल टीम बना लें तो हम बहुत अच्छा खासा इससे अर्न कर सकते हैं। हम यूट्यूब की तरफ जा सकते हैं, टिकटॉक की तरफ जा सकते हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन, टिकटॉक ऑटोमेशन, तो बहुत सारा हम इसमें कर सकते हैं। यासिर साहब, आपको लगता है कि इन चीज़ों से हटकर भी आपने मुझे बताई हैं 2 चीज़ें, एक है आपने कहा एड मेकिंग और दूसरी बताई थी आपने वीडियो एडिटिंग। अच्छा, आपको लगता है कि अगर हम सिर्फ इस मीडिया से हट जाएं, सोशल मीडिया से हट जाएं, इससे हटकर बाहर की दुनिया में इसका क्या स्कोप है? सर, अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आपको इजीली कोई प्रोडक्शन हाउस में एग्जैक्टली जो मैं जवाब सुनना चाह रहा था व्यूवर्स, और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो एडिटिंग, एड मेकिंग इज द पार्ट, और बल्कि इज द कंपल्सरी पार्ट ऑफ एनी फील्ड।
आप किसी भी इदारे में चले जाओ, आप किसी भी स्टेम फील्ड में चले जाओ, किसी भी आप जॉब में चले जाओ, आप किसी भी ब्रांड में चले जाओ, किसी भी शॉप पर चले जाओ, आप एग्जैक्टली देखिए कोई भी फील्ड स्टेम है ना, कोई मैं कहता हूँ छोटी सी मिसाल देता हूँ, करियाने की शॉप भी है ना भाई, उसको भी आज जरूरत है एड मेकिंग की, उसको भी जरूरत है स्टेम वीडियो एडिटिंग की। तो ये एक बहुत वसी फील्ड है और उस वसी बहुत बड़ी एक समंदर के अंदर एक छोटा सा सेटअप जो है वो हमारे वेब भाई देख रहे हैं और यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। हमारी यूथ जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत परेशान है, और आपने वो जो कहते हैं ना कि वहीं से स्टार्ट लिया है, जो स्टोरी आपने मुझे बताई एक कंफ्यूज बच्चे से, तो वो पाकिस्तान का हर बच्चा जो स्टेम मैट्रिक में है या एफए में है, एफएससी, इवन बीएससी, बीए, इवन हमारी हायर डिग्री लेके भी वो एमफिल पीएचडी करके भी कंफ्यूज्ड है आगे क्या करेगा। तो आप ऐसे बच्चे को, पहले हमारा विजडम स्कूल ऐसे बच्चे की बुनियाद बनाता है और आप उसके ख्वाबों की ताबीर कर रहे हैं। तो सर बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। व्यूअर्स, अब हम इस टाइम मौजूद हैं विक के ऑफिशियल ऑफिस में और यासिर साहब को हमने सामने बिठाया, हमने कहा जी आप बैठें और हमें यासिर साहब हमें आपने बहुत चीज़ें बताई, बहुत अच्छे से गाइड किया है और आई थिंक के बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम ले चुके हैं। बट आप जिस सीट पर बैठे हैं यहाँ से हमारे व्यूअर्स को प्लस स्पेशली यूथ को, जो हमारे यूथ है, बच्चे बच्चियाँ दोनों जो एफए, एफएससी, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, जो आगे बीएससी के स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? जी, मेरा जो यूथ को मैसेज है वो यही है कि अपनी लाइफ में कम से कम एक स्किल ज़रूर सीखें और सिर्फ उस स्किल को सीखने के बाद उसको बूस्ट करें, उसको पॉलिश करें, उस पर काम करें, क्योंकि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में आपको, अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप स्कूलिंग बिल्कुल छोड़ दें, आप पढ़ना छोड़ दें, आप किताबों को छोड़ दें, लेकिन उनके साथ चलना पड़ेगा हमें, वो डिग्रीज वगैरह के साथ, लेकिन आप ये इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करें कि एक हाथ में आपकी डिग्री हो और एक हाथ में आपकी कंपनी हो, कि आप इस काबिल हो कि डिग्री भी हो और आप एज अ मतलब टीनेजर आपके पास कंपनी भी हो। तो एक स्किल अपने लाजमी सीखें आप, जिसमें आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं। एआई में बेशुमार स्किल्स हैं जो एआई से रिलेट करती हैं और आप उसमें अच्छी एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। ज़बरदस्त यासिर साहब। और इसके साथ साथ पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा मैसेज। सर, पेरेंट्स के लिए मेरे पास एक ही मैसेज है कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें पॉजिटिव चीज़ों के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जिन वालिदैन के बच्चे भी छोटे हैं, जो अभी स्टेज पे नहीं है, उनको रोक टोक ना करें। मैंने अभी तक जो देखा है पाकिस्तान में, जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो अपने बच्चों को रोक टोक करते हैं छोटी मोटी चीज़ों को करने से। आप ऐसे ना करें, वैसे ना करें, रोक टोक बच्चों की क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देती है। तो वो जो बच्चे ने इस लाइफ में आगे कुछ करना होता है, वो क्रिएटिविटी बचपन में उसकी मार चुके होते हैं। तो जितने भी वालिदैन हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनको रोक टोक ना करें, उनको कुछ करने से रोके ना, उनको करने दें, उनके साथ उनके लेवल पे उतर के उनसे बातचीत करें, उनको सपोर्ट करें कुछ नया करने में। और जिनके बच्चे अब टीनेजर्स हैं, उनको इस साइड पे लाने की, अगर वो साइड इस साइड पे नहीं है तो उनको इस साइड पे लाने की कोशिश करें। अगर वो इस साइड पे आना चाहता है तो उसको सपोर्ट करें। ज़बरदस्त, अमेजिंग यासिर साहब, बहुत शुक्रिया। अब हम विज़िट करेंगे आपके स्टूडियो का और फिर बाकी डिटेल गपशप वहीं करते हैं। ये हमारा स्टूडियो है। चले जी, हम इनका स्टूडियो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। वाह जी, अमेजिंग, आप तो बड़ा प्रोफेशनली काम कर रहे हैं यार। ये स्टूडियो है जिसमें हम पॉडकास्ट भी करते हैं, कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं और इसी स्टूडियो के अंदर मैं तो कोशिश करूंगा कि बैठकर हम बात करें अब। जी और इस पॉडकास्ट को हम भी एंजॉय करें। आज आप इधर से आ जाएं। ये जी एक इंतहाई वेल डिज़ाइन प्रोफेशनल अंदाज से एक एरिया डिज़ाइन किया गया है, जहाँ प्रोडक्ट ब्रांडिंग की, मार्केटिंग के लिए, उसके एड्स के लिए यहाँ जो फोटोशूट किया जाता है, फोटोशूट, वीडियो, सब कुछ यहाँ होता है। इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज से इसको डिज़ाइन किया गया है। तमाम एक्सेसरीज अवेलेबल है। और अगर मैं बैक साइड पर देखूँ तो यहाँ विजडम टॉक पॉडकास्ट विद कैसर, जनाब क्या बात है जी, कैसर साहब आप छा गए हैं। और ये तो हम बड़ी जल्दी और बड़ी शिद्दत से वेट करेंगे कैसर साहब का कोई पॉडकास्ट यहाँ से रिलीज़ हो और हम इंशाल्लाह उसको खुद भी देखें और अपने व्यूवर्स को भी दिखाएं। तो यासिर साहब, ये सारा आइडिया कब, कैसे और क्यों? इस पॉडकास्ट का नहीं, ओवरऑल टोटल आपकी विक का? सर, हम जब स्कूल में, तो बहुत छोटा सा था, जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था, प्रियर में था, तो मेरे बाबा जो है उनका जो स्टार्ट
स्टार्टिंग से जो विजन है ना वो कभी भी इधर तक महदूद नहीं रहा कि भाई बच्चे आएंगे, उन्होंने हमें फीस देनी है, हमने उस्तादों को सैलरी देनी है और उन्होंने जो ये रिवायती तालीम बच्चों तक पहुंचानी है और हमारा नहीं बिल्कुल कैसे सब शुरू से अलग है। उन्होंने ये मेरे बाबा का शुरू से ये मोटिव है कि भाई जब तक बच्चा किसी काबिल नहीं हो जाता हमारा मकसद पूरा जबरदस्त नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। तो अब हम जब पाकिस्तान को देखते हैं तो हमने अपने पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया कि इसको करने के बाद बच्चे एक्सपायर हो सकते हैं लेकिन कुछ बना नहीं सकते। तो और ये एज होती है जो 6 क्लास से लेके सेकेंड ईयर तक जो एज होती है बच्चे की, ये परफेक्ट एज है। इस एज में इतना पोटेंशियल होता है बच्चे में, अगर वो सही जगह लग जाए तो बच्चा कुछ ना कुछ बना जाता है। जब बच्चा यूनिवर्सिटी पास करने के बाद जब थक हार के जब उस पर जिम्मेदारियां आने लग जाती हैं, फिर उस पर हिम्मत ही नहीं रहती कि वो कुछ नया करे, कुछ नया बनाए। बिल्कुल ऐसे। तो ये एज है तो हमने अच्छा आपने बड़ी प्यारी बात की कि यूनिवर्सिटी के बाद तो ऑलरेडी बच्चा ऑलमोस्ट एक्सपायर हो चुका होता है ना, कि पूरा उसका पूरी एनर्जी उसकी वेस्ट हो चुकी है और उसके बाद उस पर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, आई थिंक वो कुछ नया कुछ कर ही नहीं कर पाता। तो आपने फिर कब कैसे विक को कब सोचा आपने कि विक? जब सर मैं खुद इस सारी उससे गुजर के मैं आया हूँ सर, मैं ये अपना बताऊँ कि मैं यूनिवर्सिटी 2 साल मैंने रेगुलर की है, लेकिन 2 साल बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि अगर मैं मज़ीद 2 साल और इधर रहा तो मैं भी एक्सपायर हो जाऊंगा। ठीक तो मैंने कहा अपने आप को मैंने जितनी स्किल सीखी है मैं उनको ज़ाया नहीं करूँगा, खुद भी उन पे अपना इम्प्लीमेंट करूँगा और बच्चों को भी मजीद ये जितना नॉलेज मेरे पास है मैं बच्चों तक पहुँचाऊँगा। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। तो एक पुरानी हदीस भी है कि अल्लाह ताला ने जो नॉलेज आपको दी है वो आपके पास ईमानत है, आप अगले तक लाजमी पहुँचाएं। जी यासिर साहब, यकीनन अल्लाह पाक आपको आपकी इस मुस्बत सोच के नतीजे में बहुत कुछ अदा करने वाले हैं। आप आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है, स्पेशली आपके पापा को अगर हम देखें तो पूरे का पूरा उनका जो तारीख़, उनकी हिस्ट्री चेक कर लें, उनकी स्कूलिंग की, उनकी अपनी वो खिदमत खल्क में गुजरी है, वो बांटने में गुजरी है, वो खैर में गुजरी है। तो यही तवक्कुआत और यही चीज़ें हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अल्लाह ताला उनसे भी आगे खैर के काम में, उनसे भी आगे बांटने के काम में लेके जाए और नॉलेज तकसीम करने से डबल हो जाता है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ता जाता है। तो हम अपनी नेक ख्वाहिशात के साथ आपको बेस्ट विशेस के साथ आपको हम कहेंगे कि अल्लाह पाक आपको, आपके इस इदारे विक को और इससे बढ़कर हमारे भाई के, हमारे इदारे विजडम स्कूल को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। और हम जिस मिशन पर काम कर रहे हैं, ये कोई छोटा मिशन सबसे बड़ी बात है सर, जिस मिशन पर काम कर रहे हैं, और बड़े सादा लफ्ज़ों में लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में दोबारा उस मिशन को एक्सप्लेन करूंगा। एक बड़ा ही सादा सा मिशन है इनका कि हमारे इदारों से बच्चा जब निकले तो वो कुछ करने के काबिल हो। सादा सी बात, बिल्कुल। वो कहते हैं कि वो यहाँ से जाके ये ना सोचे क्या करना है, क्या कर, वो करने के काबिल हो और वो जाते अपना काम शुरू कर। जी, तो अल्लाह पाक आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे। आप अभी बहुत छोटी एज में हैं, बट आपकी सोच, आपके आइडियाज़ कई सालों से आगे हैं, कई साल इससे आगे हैं। तो आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे जी। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, हमें बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह आज से कुछ सालों बाद हम यासिर साहब को दोबारा मिलेंगे जब एक बहुत बड़े सेटअप में विक जो होगा वो एक ग्लोबल कंपनी बन चुका होगा। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा चैनल डिस्कवर स्कूल विद इमरान, इसको ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं आपको आज का हमारा ये जो स्कूल, विजडम स्कूल और उसके साथ ये इदारा विक जो है वो कैसा लगा, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, और ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा इदारा विजिट करना चाहते हैं, कौन से इदारे को आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करें और उनका ऑनेस्ट एंड डिटेल रिव्यू आप तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।